वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिक। लायक़े सद एहतराम बुजुर्ग हज़रात, मस्जिद के ज़िम्मेदारान, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों और मेरी इस्लामी माओं और बहनों, आज बाद नमाज मगरिब आपकी मस्जिद अस्सलाम में दर्स की मुनासिबत से हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का इकट्ठा होना कबूल फरमा ले, आमीन। हाज़रीन गिरामी, ये मुहर्रम का महीना चल रहा है और मुहर्रम के महीने में आप शहर के अंदर जा बजा और अलग अलग इलाकों में आए दिन ये बात सुनते हैं कि किसी जाकिर ने अपनी तकरीर में सहाबा इकराम को गालियां दी, तो किसी ने उनके कुफ्र की बात की और कोई उन पर निफाक की तोहमत लगाता है। मैं आज आपको चंद बुनियादी बातें सहाबा इकराम के ताल्लुक से समझाना चाहता हूं, और जिन बातों का समझना और जानना हर उस शख्स के लिए आज के दौर में जरूरी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है। सहाबा इकराम को जो लोग उमूमन निशाना बनाते हैं अपनी जबान, अपनी कलम या अपनी तकरीर और तहरीर के जरिया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सहाबा के दरमियान जो लड़ाइयां हुई, गौर से इस बात को समझें, सहाबा इकराम के दरमियान जो लड़ाइयां हुई, अच्छा किसी को मालूम है किसके किसके दरमियान लड़ाई हुई थी? जी, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे, आमीन कहे यार। माशाअल्लाह कुरैशी मोहल्ले में रहते हैं, मजबूत लोग हैं, आमीन कहिए। सैयदना अली और सैयदना माविया रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के दरमियान, सैयदना अली और सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान, तो ऐसी बहुत सारी वाक़यात पेश आई। कब? सैयदना उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद। आप हैरान हो जाएंगे, हाफिज इब्ने हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक किताब में जिक्र करते हैं, सैयदना उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को
सहाबा इकराम अपने लिए बहुत बड़ी आजमाइश समझते थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का गालिबन कौल है, कहते हैं कि सैयदना उस्मान की शहादत से पहले अगर कोई हदीस बयान करता तो हम उसकी हदीस को ले लेते थे। वलम्मा वक़अतिल फितनतु, ये अल्फाज है, कहा कि जब फितना रूनुमा हुआ, यानी आजमाइश जब शुरू हुई मुसलमानों की, अब इसके बाद अगर कोई हदीस बयान करता तो हम कहा करते थे सम्मू लना रिजालकुम, उन लोगों के नाम बताओ जिससे तुमने हदीस सुनी। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों के लिए फितनों के दरवाजे, आजमाइश के रास्ते तेजी से खुलते चले गए। और उसमें एक बड़ी आजमाइश ये हुई कि सैयदना अली और सैयदना मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हुमा और सैयदना अली रदियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, इनके दरमियान जंगे सिफ़ीन और जंगे जमल जैसी सूरत बन गई। और यहां से इस्लाम में दो बड़े फिरके रूनुमा हुए। पहला फिरका खवारिज का, जी पहला फिरका खवारिज का, और दूसरा अहले बैत की मोहब्बत का दावा रख करके शियाने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और उसके बाद इफ्तिराक, इंतशार यहां तक पहुंचा जो हम और आप अपनी निगाह से देख रहे हैं। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम की इन्हीं मामलात को मुशाजराते सहाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुशाजराते सहाबा। अब मुशाजराते सहाबा को बुनियाद बना के मैं देखें, एक बात समझ लीजिए। पहली बात तो दर्स का मकसद किसी पे तनकीद नहीं है, यह आप समझ लीजिएगा। हालात शहर के और मुल्क और दुनिया के ऐसे हैं कि ये बातें थोड़ी खुल के कहनी पड़ती है मुझे। कोई तनकीद किसी शख्सियत या किसी इनफरादी आदमी पर नहीं है। मुशाजराते सहाबा को ही बुनियाद बना करके अरब उलमा में सैयद कुतुब और हसनुल बन्ना, हमारे यहां मौलाना मौदूदी साहब जी, और मौजूदा दौर में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, और कहते हैं क्या, इसहाक जहालवी, इन लोगों ने सहाबा इकराम को अपनी तानो तशनी का, हत्ता के बाद लोगों ने उनके निफाक तक की बात की है। ये आप समझ लीजिए। अब एक सवाल है, क्या सहाबा फरिश्ते थे? बोले भाई, अब्दुल्ला भाई सिर्फ सर हिला रहे, मुंह से बोलना शेख। सहाबा फरिश्ते थे? इंसान है। अच्छा, एक चीज बताता हूं, हमसे गलती होती है तो हम क्या करते हैं? हम उस गलती के लिए उज्र तलाशते हैं कि घर जाकर के ये बता देंगे इस वजह से ये गलती हुई है। तो सवाल ये है कि ये मामला हम सहाबा के साथ क्यों नहीं करते? ये एक सवाल है। उनके लिए हम उज्र क्यों नहीं तलाशते? जबकि बहैसियत एक मुसलमान हुस्ने ज़न ये होना चाहिए कि अगर किसी से गलती हो तो उसके लिए कोई अच्छी तावील या अच्छा उज्र तलाश किया जाए। ये मामला सिर्फ हम अपने साथ रखते हैं। जुल्म तो ये है कि ये मामला हम सहाबा के साथ क्यों नहीं रखते? जबकि आप अहादीस रसूल का मुताला करेंगे तो मैं आपको चंद एक दलाइल अहादीस रसूल से और चंद सहाबा इकराम और ताबईन के अक़वाल सुना करके एक उसूल बता के अपनी बात खत्म कर दूंगा। सबसे पहला कौल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इमाम तबरानी की मशहूर किताब है अल मुअजमुल कबीर, उसकी एक रिवायत अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इसकी सनद को सही करार दिया है। कहते अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फमसिकू, आपने कहा कि जब मेरे सहाबा का जिक्र हो तो अपनी जबान को रोक लो, अपनी जबान को काबू में रखो, अपनी जबान को क्या करो, लगाम दे करके रखो। यानी अपनी जबान से कोई ऐसी बात न निकालो
जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के शान के खिलाफ है। इस हदीस से चंद एक नुक्ते में आपको समझाता हूं। सबसे पहली चीज कि सहाबा इकराम के खिलाफ उम्मत के किसी भी फर्द को, चाहे वो किसी भी हैसियत का मालिक हो, गौर से ये बात समझ लो, उम्मत के किसी भी फर्द को, चाहे वो किसी भी हैसियत का मालिक हो, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के खिलाफ किसी भी सूरत में ये जायज नहीं कि उनकी बेअदबी करे, उनकी गुस्ताखी करे। किसी को अल्लाह ने ये इजाजत नहीं दी। अच्छा, दूसरी चीज, यहां जो लफ्ज कहा गया फम सिकू, ये अम्र का सेगा है अरबी जबान में, और इसके माने होते हैं कि अब ये चीज वाजिब हो गई, यानी एक मुसलमान पर अल्लाह के नबी ने ये वाजिब करार दिया है कि वो जब सहाबा का जिक्र हो तो अपनी जबान को काबू में रखे। तीसरी अहम बात, अल्लाहु अकबर, जब अल्लाह के नबी ने सहाबा के बारे में जबान को काबू में रखने का हुक्म दिया, तो क्या ये जायज है कि कोई आदमी सहाबा को मुनाफिक कहे और कोई ये कहे कि अल्लाह के नबी की वफात के बाद सारे सहाबा मुर्तद हो गए थे, और कोई ये कहे कि अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत ज़बरदस्ती ले ली थी, और कोई ये कहे कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या सैयदना माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या सैयदना तलहा, जुबैर और अब्दुर्रहमान इब्न साद इब्न अबी वक्कास और दीगर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में अपनी ज़बान को दराज करे, किसी एतबार से ये जायज़ है? आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बसा औकात किसी सहाबी की शिकायत पहुंचती थी, है, इसीलिए मैंने पूछा, इंसान है ना, होता है, इंसानी तकादे के तहत, इस फितरत के तहत कोई गलती हो जाती है, तो बाद लोग अल्लाह के नबी के पास ये खबर पहुंचाते ताकि सामने वाले की इस्लाह हो जाए। गीबत मकसूद नहीं होता था साहबा का, उसकी इस्लाह के लिए। उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनन नबी दाऊद, जामे तिर्मिज़ी, मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी ने कहा कि कोई शख्स मुझसे मेरे सहाबा में से किसी की शिकायत ना करे, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि जब मैं तुम्हारे दरमियान आऊं तो मेरा दिल साफ सुथरा रहे तुम्हारे ताल्लुक से। देखिए, उम्मन इख्तलाफात कब होते हैं? एक आदमी के बारे में कोई आके आपसे रोजाना एक ही बात कहता रहे और वो चीज आपके दिलो दिमाग पर असर कर जाती है, और फिर आप उसकी बात सुने बगैर, उससे इस्तिफसार किए बगैर अपनी एक राय कायम कर लेते हैं उसके ताल्लुक से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। अल्लाह अकबर। आप देखिए, सहाबा इकराम को बुरा भला कहने से अल्लाह के नबी ने बड़ी सख्ती से मना किया। पहले एक हदीस सुनिए, उसके बाद उसका पस मंजर सुनाता हूँ। से बुखारी की रिवायत है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ला तसुब्बू अस्हाबी, अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे सहाबा को गाली ना दो, इसलिए कि तुम में का एक आदमी ओहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे तो मेरे सहाबा जिन्होंने अल्लाह की राह में एक मुट्ठी या एक मुद सदका किया हो, इस एक मुद के सवाब को ओहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करके नहीं पा सकता। अच्छा, इसका पसे मंजर किसी को मालूम है? यह हदीस अल्लाह के नबी ने क्यों कही थी और कब कही थी? किसी के इल्म में है? दो जलीलुल कद्र साहबी हैं, एक अशरा मुबश्शरा में से अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरे अल्लाह की तलवार सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दोनों सहाबा के दरमियान किसी बात पर बहस हो गई। सैयदना खालिद ने नाराजगी में कुछ बदज़बानी या बदतमीजी कर लिया, किसके साथ? अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। ये बात जब अल्लाह के नबी के पास पहुंची, दोनों कौन है? सहाबी रसूल है, दोनों का मकाम आला है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले ईमान लाने वालों में से, सैयदना खालिद बाद में ईमान लाने वालों में से, अशरा मुबश्शरा में से है। ये अल्लाह की तलवार है। अल्लाह
अल्लाह के नबी को जब ये बात पहुंची कि सैयदना खालिद ने सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ को कुछ बुरा भला कहा है, बुला करके कहा कि तुम में का एक आदमी उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर ले तो अब्दुर्रहमान की एक मुट्ठी या एक मुद के अज्र को नहीं पहुंच सकता। जब सहाबी को रोक दिया गया दूसरे सहाबी को बुरा भला कहने से, तो हम जैसे बेईमानों का क्या ईमान है, हमारी क्या हैसियत, हमारा क्या मकाम है अल्लाह कि हम सहाबा के निफाक की बात करें, उनके इर्तिदाद की बात करें, उनकी बगावत की बात करें। अल्लाह अकबर, ये आदमी जालिम है, अल्लाह की कसम ये आदमी जालिम है। इसने अभी सहाबा की असमत को जाना ही नहीं है, ये समझता ही नहीं है सहाबा। आप कुरान की तिलावत कीजिए, बहुत मशहूर आयत करीमा है। अल्लाह ने क्या कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, मशहूर आयत है। हम यूं ही पढ़ते हैं, सुनते गुजर जाते हैं, भी उस पर गौर किया है अल्लाह ने कितनी अजीम बात कही, अल्लाह ने कितनी अजीम बात कही। अल्लाह ताला कह रहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जो हमारे नबी हैं, इनको नबूवत और रिसालत अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने दी है। इनको नबी और रसूल किसने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। उसके बाद अल्लाह क्या कह रहा है, वल्लज़ीना मअहु, और जो इनके साथी हैं। कौन है जो इनके साथी? जैसे अल्लाह ने नबी और रसूल बनाने के लिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया, वैसे ही अल्लाह ने सहाबी बनाने के लिए उस दौर के खास खास लोगों का इंतखाब किया। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबियही, इन सहाबा को अल्लाह ने चुना है अपने नबी का साथी बनने के लिए। जी, सहाबा का इंतखाब ये अल्लाह का इंतखाब है। हम अपने घरों में बैठकर मौलवियों की बातें सुनते हैं और इन ज़ाकिरों की कहानियां सुनते हैं, और ये अपने घरों में बैठ करके ऐलान करते हैं कि फजीलत तो सब के लिए नहीं थी और फजीलत इनके लिए नहीं थी, फला ये हो गया। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा ये जुल्म है, कितना बड़ा ये जुल्म है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सब्बा अस्हाबी फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, जो आदमी मेरे सहाबा को गाली दे, बुरा भला कहे, उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम मखलूकात की उसके ऊपर लानत है। मैं हैरान होता हूँ, लोग इंजीनियर अली मिर्जा को बड़े शौक से सुनते हैं, लोग इंजीनियर अली मिर्जा को बहुत शौक से सुनते हैं, लोग मौलाना मौदूदी की बातों को स्टेटस बना करके अपने स्टेटस पर लगाते हैं। कैसे यार, तुम्हारा ज़मीर ये बात कैसे गवारा करता है कि एक आदमी सहाबा की सहाबियत पर अपनी ज़बान दराज करे और उसके बाद तुम उसकी बातों को लेकर के लोगों में आम करो? ये ज़मीर कैसे गवारा करता है, गैरत कैसे मानती है ये बात, अल्लाह कैसे मानती है। इमाम बिश्र अल हाफी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, सुने। इमाम बिश्र अल हाफी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, कहा कि जो आदमी सहाबा में से किसी को बुरा भला कहे वो मुसलमानों में से नहीं है, चाहे वो नमाज पढ़ता हो, चाहे वो रोजा रखता हो और अपने आप को मुसलमानों में से शुमार करता हो, वो मुसलमानों में से नहीं है। आज मानो जैसे गुड्डे और गुड्डी का खेल हो, जिसको इंटरनेट मिल जाए, जिसको माइक मिल जाए, एक कुर्सी मिल जाए, मसनद मिल जाए, वहां बैठ करके सहाबा के बारे में बात कर रहे हैं, उनके आपस की लड़ाइयां और उन मामलात को ला करके अल्लाह अकबर उनको तानो तशनी का निशाना बना रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जरा गौर से सुनिए, जरा गौर से सुनिए, अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं। कहते हैं, ला तसुब्बु अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां न दो, इसलिए कि सहाबा ने अल्लाह के नबी के साथ जो एक लम्हा वक्त गुजारा है, तुम में से हर आदमी की पूरी जिंदगी के अमल से बेहतर है वो वक्त, पूरी जिंदगी से बेहतर है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है, फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फिर लहुम। अल्लाह कह रहा है नबी
अगर सहाबा से कोई गलती हो जाए फ़अफ़ु अन्हुम, आप दरगुजर कर दीजिए, वस्तगफिर लहुम, सिर्फ दरगुजर मत कीजिए बल्कि उनके इस गलती की मुआफ़ी के लिए अल्लाह से आप इस्तिग़फ़ार कीजिए। ये अल्लाह हुक्म दे रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ़अफ़ु अन्हुम वस्तगफिर लहुम, सहाबा से दरगुजर कीजिए और अल्लाह से उनके लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, सही मुस्लिम की रिवायत के अल्फाज हैं, कहती है उमिरू अन यस्तग़फिरू लि अस्हाबिन नबी वसब्बुहुम। हैरत की बात है, अल्लाह ये कह रहा है कि अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तिग़फ़ार करो, और ये क्या कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह हश्र की आयत नंबर 10 से अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह ने हमें और आपको हुक्म दिया है, ये हुक्म सहाबा के बाद ताबईन, तबा ताबईन, अइम्माए दीन, मुहद्दिसीन और चलते चलते क़यामत तक आने वाले इस अहले इस्लाम के लिए ये हुक्म। अल्लाह ने क्या, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, वो लोग जो सहाबा के बाद आए, वो लोग जो सहाबा के बाद आए क्या करें, यक़ूलूना, वो कहते हैं रब्बना इग़फ़िर लना, अल्लाह हमें माफ कर दे और हमारे भाइयों को माफ कर दे, अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जो हमसे ईमान लाने में सबक़त कर गए। अल्लाह हुक्म दे रहा है सहाबा के लिए इस्तिग़फ़ार करो, सहाबा के लिए अल्लाह से दुआएं करो। और आज हमारी कौम और कौम के जयाले और कौम के नौजवान अल्लाह अकबर सहाबा इकराम की सहाबियत पर बात करते हैं, इनकी उनकी यहाँ वहाँ की बातें सुन करके सहाबा इकराम को अपने तानो तशनी का निशाना बनाते हैं। अल्लाह अकबर। आइए आइए एक अहम नुक्ता सुनाता हूँ, बड़ी बेहतरीन बात है, बड़ी बेहतरीन बात है। इस बात को आप याद रखें, आखिर में ये चीज काम आएगी। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कौन है, अल्लाह के नबी के चचाजाद भाई हैं, सैयदना अली के चचाजाद भाई हैं, हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के चचा हैं ये अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हैं ला तसुब्बु अस्हाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बुरा भला ना कहो, फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़द अमर बिल-इस्तिग़फ़ारि लहुम, बेशक अल्लाह ताला ने हमें इनके लिए इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया है। व हुवा यअलमु अन्नहुम सयक़्ततिलून, जबकि अल्लाह को मालूम था कि सहाबा बाद में लड़ेंगे, उनकी जंगें होंगी, उनकी लड़ाइयाँ होंगी। इतनी अजीम बात है, ये मनहजे सलफ लोग जानते ही नहीं है कि सहाबा के ताल्लुक से सलफ का मनहज ही यही है कि उनकी लड़ाइयों को अल्लाह के हवाले कर दिया जाए, उनके मामलात अल्लाह के हवाले कर दिए जाए। हमारी जिम्मेदारी यह है कि उनके लिए अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें, उनके लिए अल्लाह से दुआएं करें, उनके लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगे। अल्लाह, लेकिन आज हमारे यहाँ हदीसों को अपनी मर्जी से बयान करते हैं। सयक़्ततिलून जो लफ्ज़ आया कि अल्लाह को मालूम है कि ये लड़ेंगे, उसके बावजूद अल्लाह कह रहा है कि इनके लिए इस्तिग़फ़ार करो। लड़ाई से एक नुक्ता समझा दूं आपको, 2812 ये हदीस है ना उमर भाई, 2812 सही मुस्लिम की हदीस है। इंजीनियर साहब जो है माशाअल्लाह बड़ा तांडव करते हैं इस हदीस को लेकर के, कहा इंटरनेट पर कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, और सैयदना अली और सैयदना माविया की लड़ाई में हाँ शहीद हो गए, तो गोया के सैयदना माविया और उनके साथी बागी हैं, बागियों ने कत्ल कर दिया। इंजीनियर वक्त के दज्जालों में और झूठों में एक बहुत बड़ा दज्जाल, मक्कार और फरेबी है जी। फरेब बताता हूं मैं आपको कैसे। हदीस की किताबों की कई किस्में होती हैं, कुछ सुनन होती है, जिन जैसे मिसाल के तौर सुनन तिरमिजी, सुनन इब्ने माजा, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसई, इस तरह की होती है। कुछ मुअजम होती हैं और कुछ मुस्तदरक होती है। मुस्तदरक किन किताबों को कहते हैं, जैसे सही बुखारी और सही मुस्लिम। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शर्तें बड़ी मजबूत है हदीस के लेने में, तो कई ऐसी हदीसें हैं जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शर्त पर हैं, लेकिन वो अपनी किताब में जगह नहीं दे पाए। तो उन्हीं में से एक हदीस को इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुस्तदरक हाकिम में जिक्र किया है।
यानी वो हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की शर्त पर है। क्या जिक्र किया है, सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, सुनेंगे तो आप जो है हैरान हो जाएंगे। 1 मिनट मैं वो हदीस निकाल लूं और उसकी सनद आपको पहले बताऊं, तब बात सुनने में मजा आए, वरना वो भी मेरी भी बात लगेगी, मैं भी हवाबाजी कर रहा हूं। जी हाँ, मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, सुनिए आप। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत में क्या है, सही बुखारी की जो रिवायत है 2812, जिसमें यह कहा गया कि अम्मार रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक बागी जमात कत्ल करेगी, कहा गया। अब यह हदीस मनीमन नौजवान मुस्कुरा रहे हैं, हाँ ये हम भी सुनते आ रहे, इंटरनेट पर बड़ा मशहूर है। इसकी हकीकत बता रहा हूं, इसकी हकीकत क्या है। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्तदरक में हदीस नंबर 2653 के तहत एक रिवायत नकल की है। क्या रिवायत है, सुनिए। बिल्कुल इसकी सनद वही सनद है जो सनद सही बुखारी के अंदर मौजूद है। इसमें इजाफा क्या है, इसमें इजाफा ये है कि इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कौन है, अल्लाह के नबी के चचाजाद भाई हैं, और कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे और अपने बेटे अली, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के बेटे का नाम है अली, कहते हैं इकरमा मुझे और अपने बेटे अली से कहा कि तुम दोनों अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ और उनसे खवारिज के मुतालिक कोई हदीस सुन के आओ। ये जुमला कहा, किसके मुतालिक जी, कहे किसके मुतालिक, खवारिज के मुतालिक कोई हदीस सुन करके आओ। अब ये दोनों कहते हैं कि हम अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे। अबू सईद खुदरी ने कौन सी हदीस सुनाई, वही जो सही बुखारी के अंदर है। क्या कहा कि हम एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक एक मस्जिद नबी की तामीर के लिए ईंट उठा रहे थे। हम एक एक ईंट उठा रहे थे और देखा कि सैयदना अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु 2-2 ईंट उठा रहे थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो इनके सर में मिट्टी लगी थी, झाड़ दिया और कहा, ऐ अम्मार, दूसरे साथियों की तरह तुम भी एक एक ईंट क्यों नहीं उठाते। अम्मार रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी मैं 2-2 ईंट उठा करके अल्लाह के अजर का तलबगार हूँ। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सर से मिट्टी झाड़ते हुए कहा और फरमाया कि ऐ अम्मार, अफसोस है तुम्हें एक बागी जमात कत्ल करेगी। जी, इंजीनियर ये हदीस का टुकड़ा नहीं सुनाता है। मुस्तदरक हाकिम में ये जो हदीस आई है ना, इसका मकसद ही यही है बताना। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे सैयदना अली और सैयदना इकरमा, इन दोनों को भेजते हैं खवारिज के बारे में हदीस सुनने के लिए। तो जो लड़ाई हुई थी सैयदना अली और सैयदना माविया के दरमियान, वहां पर से ही खवारिज की कह लीजिए कि बुनियाद रखी गई, वो फिरका रोनुमा हुआ और इन्होंने अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया है। बताना ये मकसूद है, ना कि माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की जमात ने कत्ल किया था। इंजीनियर साहब आधी बात आपको बता देते हैं, आप भी तशवीश में पड़ जाते हैं। हाँ, पूरी बात वो बेचारा बताता नहीं। मैंने मस्जिद इबादुर रहमान में खुतबे के दरमियान एक बात कही थी, सही गालिबन सही मुस्लिम की रिवायत है या सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा कि जाओ जाके माविया को बुला करके लाओ। सही मुस्लिम की रिवायत है। तो आके कहते अल्लाह के नबी माविया रदी अल्लाह ताला खाना खा रहे हैं। ठीक है, दोबारा भेजा, कहा खाना खा रहे हैं। सेवारा भेजा, कहा खाना खा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी नाराज होकर कहते हैं कि अल्लाह माविया का पेट ना भरे। अब इंजीनियर साहब ये हदीस सुनाते माशाल्लाह, इसहाक जहालवी साहब ये हदीस सुनाते, कहते देख अल्लाह के नबी ने माविया को बद्दुआ दिया है, ऐसा आदमी सहाबी हो सकता है कि अल्लाह। अब बेचारे जो क्या कहते हैं हमारी जबान में, आधा तीतर और आधा बटेर, जो आधा इंजीनियर को सुन के आए और आधा मौलवियों से सुनते हैं जुमा के खुतबों में, ये बेचारे इल्म से कोरे, ये नौजवान वहीं पर फ्लैट हो गए। अल्लाह, अल्लाह के नबी ने माविया को बद्दुआ दिया है, तब तो इस आदमी की सहाबियत में शक है। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, उस हदीस के नीचे वाली हदीस भी देख लो।
वो हदीस जो अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह माविया का पेट ना भरे, वो हदीस है माविया की बुराई में नहीं है, उनकी अजमत में वो हदीस है। कैसे? इमाम मुस्लिम उसके बाद एक रिवायत नकल करते हैं जिसमें अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान ने किसी शख्स को बुरा भला कहा हो, अल्लाह मेरे उन कलिमात को उसकी मगफिरत का जरिया बना दे। इंजीनियर उसके बाद वाली हदीस नहीं सुनाता है, इसहाक जहालवी उसके बाद वाली हदीस नहीं सुनाता। ये जुल्म है इनका, ये कितमान इल्म है, ये इल्म को छुपाना और नौजवानों के गुमराह करने का आसान सा जरिया। आप समझते ही नहीं असल, और आप समझना भी नहीं चाहते। आप पढ़िए, मुताला कीजिए, यहाँ वहाँ इनकी उनकी बातें न कीजिए। अल्लाह अकबर। उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह से एक दिन कहा गया कि हजरत अली और हजरत माविया के दरमियान जो जंग हुई, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, क्या राय है? कहा वो पाकीज़ा खून है जिनसे अल्लाह ने मेरे हाथों को महफूज रखा है, तो फिर उनके बारे में अपनी जबान को क्यों दागदार करूं, क्यों दागदार करूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साहबा की अजमत की बात करूं, पूरी रात खत्म हो जाए अल्लाह की कसम, लेकिन बातें खत्म नहीं। आपको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या सुनाता हूं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या सुनाता हूं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 1080 उलमा से इल्म हासिल किया। कितने? 1080 उलमा से, 1080 उलमा से। और वो उलमा हमारे वक्त के उलमा की तरह नहीं थे, वो इल्म के पहाड़ थे, वो इमाम थे अपने इल्म के। आज देखिए माशाल्लाह, इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स इंजीनियर साहब को इमाम कहते हैं। इमाम आ गए, इमाम बैठ गए, EMAM ये इस्तिलाह चली इमाम की। वो जाहिल है वो आदमी जो उस बदबख्त को इमाम कहता है। जानते हैं क्यों? लफ्ज़े इमाम, लफ्ज़े शेखुल इस्लाम, ये जो दो लफ्ज़ है ना, ये पिछले दौर में सलफ के यहाँ उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था जो इल्म के पहाड़ होते थे। इस बदबख्त को कुरान की आयत पढ़नी नहीं आती और ये इमाम बना बैठा हुआ है लोगों का। कुरान की आयत देख करके पढ़नी नहीं आती उसे, लोगों ने उसे लफ्ज़े कैसे, मिसाल के तौर पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है, इमाम फिल हदीस कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि उनके पास हदीसों का आला दर्जे का इल्म था। इमाम इब्ने कसीर को इमाम फिल तफसीर कहा जाता है, तफसीर का बड़ा आला इल्म था उनको। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया को इसलिए शेखुल इस्लाम कहा जाता है कि आप उनकी तहरीरें, उनकी किताबें पढ़े, आपके सातों तबक रोशन हो जाएंगे अल्लाह की कसम। तो वो अपने दौर के उस फन के माहिर और बड़े जहाबिदा उलमा थे। अब यहाँ ये लल्लू पंजू न इसे कुरान पढ़ने की का सलीका है, न ये हदीस रसूल ढंग से पढ़ पाता है, लोग इसे इमाम बना के बैठे हुए। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह है इस चीज से। कहते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मैं 1080 उलमा से मैंने इल्म हासिल किया। कहाँ के? हिजाज, मक्का, मदीना, कूफा, बसरा, वासित, शाम, अलजायर, इन बड़े बड़े मुल्कों का सफर किया। 1000 जहाबिदा उलमा से इल्म हासिल किया। सारे उलमा सहाबा के बारे में कहते हैं कि मैंने उनमें से हर एक को देखा कि कोई भी सहाबा में से किसी की बुराई नहीं करता था। और हर आदमी ये कहता था कि सैयदा आयशा कहती हैं कि अल्लाह ने इनके लिए इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया है, अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आप एक चीज याद रखें, वो जो हदीस अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मैंने कौल सुना ना, कहा बाद में ये चीज काम आएगी, सयक़ततिलून, अनकरीब सहाबा लड़ेंगे। मैं हमेशा एक बात, उसूली बात बताता हूँ, आपको भी बता देता हूँ, गौर से सुनिए। अल्लाह ताला की कुरान में एक सिफत है अलीम, अल्लाह जानने वाला है। जो चीज़ हो रही, जो हो गई, जो होने, हर चीज़ अल्लाह के इल्म है। हत्ता कि हमारे अभी मेरी बातें सुन के आपके दिलों में जो ख्यालात उमड़ रहे ना, और जहन में जो सोचो फिक्र का तलातुम चल रहा है, ये सारी चीज़ें अल्लाह के इल्म है। कब से? ज़मीन व आसमान की पैदाइश से पहले अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और कहा कि क़यामत तक होने वाले उम्र को लिख दे, लिख दे। अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह ने लिखवाया, हर चीज अल्लाह के इल्म है। तो सवाल ये है कि अल्लाह को मालूम नहीं था कि सैयदना अली और सैयदना माविया की जंग होगी? ये बता, अल्लाह को मालूम नहीं था ये बात? ये जंग होने के बाद अल्लाह के इल्म में आया? बताइए भाई, बोलिए।
ये बातें मालूम थी अल्लाह को। सैयदना अली और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दरमियान लड़ाई होंगी, ये बात अल्लाह जानता था। सैयदना अम्मार शहीद किए जाएंगे, ये बात अल्लाह को मालूम थी कि नहीं मालूम थी? जब ये सारी चीजें मालूम थी, उसके बावजूद अल्लाह कुरान में क्या कहता है, सुनिए जरा। कुरान पढ़िए, कुरान समझिए। अल्लाह ताला सूरह हदीद की आयत नंबर 1 में कह रहा है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातला उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। बड़ी बारीक आयत है। अल्लाह ने यहाँ दो जमातों का तज़किरा किया है, लेकिन दोनों का इनाम अल्लाह ने एक बयान किया है। अल्लाह ने कहा कि वो सहाबा जो मक्का के फतह होने से पहले ईमान लाए और अल्लाह की राह में माल खर्च किया, अल्लाह की राह में जिहाद लड़े, एक तबका ये, और दूसरा तबका वो जो मक्का फतह होने के बाद ईमान लाए, अल्लाह की राह में जंगें लड़ी, अल्लाह की राह में माल खर्च किया। दोनों का दर्जा बराबर नहीं है वाकई। अब ये बताइए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के मकाम को कोई साहबी पहुंच सकता है? जी, घरानों में अगर देखा जाए तो अहले बैत के मकाम को कोई पहुंच सकता है? गौर से आप सोचिए। अल्लाह ने कहा कि दो तबके हैं, एक फतेह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, जिहाद करने वाले और खर्च करने वाले, दूसरा तबका फतेह मक्का के बाद ईमान लाने वाले, माल खर्च करने वाले और जिहाद करने वाले। दोनों बराबर नहीं है। बिल्कुल हम इस पर ईमान रखते हैं, हमारा अकीदा दोनों बराबर नहीं। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। लेकिन अल्लाह ने इन दोनों पार्टियों से, दोनों जमातों से हुस्ना का वादा किया। हुस्ना क्या है भाई? कुरान कह रहा है सूरतुल अंबिया का आयत नंबर 101 में अल्लाह ने कहा, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। कहा कि बेशक जिन लोगों से हमने हुस्ना का वादा किया है वो जहन्नम से बचा लिए जाएंगे। इस आयत की तफसीर में इमाम इब्ने हज़्म रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कुल्लुहुम मिन अहलिल जन्नत क़तआ, तमाम सहाबा क़तई तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती है। अल्लाह को सब चीज मालूम होने के बावजूद अल्लाह उनसे जन्नत का वादा कर रहा है। हम उनके दरमियान की लड़ाइयाँ, उनकी बातें, उनके मामलात, जहां हम मौजूद भी नहीं थे, जो हमने देखा भी नहीं, जो हमने सुना भी नहीं। अल्लाह अकबर। जानते हैं इस्लाम में झूठी गवाही की भी सजा है। जहां ये लोग मौजूद नहीं थे, ये सहाबा के बारे में बात करने वाले हैं, कोई उन्हें मुनाफिक कह रहा है, कोई। ये बताओ, सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सब कुछ जानने के बावजूद ये ऐलान कर रहा है कि हमने सबसे जन्नत का वादा किया है, तो हम कौन होते हैं भाई अल्लाह ताला की जन्नत को तकसीम करने वाले? ये परले दर्जे का जुल्म है। ये उसूल याद रखें। सूरह हदीद की आयत नंबर 1, सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 101, दोनों को मिलाएंगे तो बात ये समझ में आती है कि सहाबी चाहे पहले दिन ईमान लाया हो या आखिरी दिन ईमान लाया हो, अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा किया है, जन्नत का वादा किया है, जन्नत का वादा किया है। ये कुछ बातें थी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ताल्लुक से। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें सहाबा इकराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी और आपके दिलों को सहाबा इकराम के ताल्लुक से साफ और शफाफ बना दे। अल्लाह हम सब का हश्र क़यामत के दिन तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ फरमाए। अब जो है